हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित शर्मा और आज अपन देखने वाले हैं कि एक मल्टीबैगर स्टॉक को वक्त से पहले कैसे ढूंढें। जब राकेश झुनझुनवाला सर जी स्टॉक पिक कर रहे थे या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे, उस वक्त जो था एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन था। आज के दिन अपने पास जितना इन्फॉर्मेशन है, उस वक्त राकेश झुनझुनवाला जी के पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे की, आज अपन उसी चीज़ को देखने वाले हैं। और कैसे कर सकते हैं अपन भी वो रेप्लिकेट, वो सब भी सीखने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो आती है कि भाई जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की या फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है, वो सबके पास है। अपने को उनसे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सबके पास है देन भाई इजीली है कि अपने सामने है कि ये स्टॉक आगे जा सकता है, ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। लेकिन उससे अपने को एक मल्टीबैगर नहीं मिल सकता। मल्टीबैगर के लिए दूसरी चीज़ें ज़रूरी है। तो आज अपन उन तीन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं एक मल्टीबैगर का ढूंढने के लिए, जो अपने को एक प्रॉफिट दे सकती हैं। पहली चीज़ आती है सेक्टर, एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर। कोई सेक्टर अगर फ्यूचर में अच्छा करने वाला है और ये चीज़ अगर अपने को आज पता चल जाए तो अपन उस कंपनी को खरीद सकते हैं। बट द थिंग इज़, ये किसी को पता नहीं चलता है कौन सा सेक्टर अच्छा करने वाला है। कई बार अपने को जो सेक्टर लगता है कि भाई ये सेक्टर तो कभी डूब ही नहीं सकता, और वही सेक्टर ख़राब कर देता है। यहीं पे बात आती है कि भाई अपने को अच्छा जो सेक्टर भाई एक अच्छे रिटर्न दे सकता है, वो सेक्टर चूज़ करो, उसकी एक अच्छी कंपनी चूज़ करो। दूसरी अभी अपन कह सकते हैं उसमें कि एआई एक है, लेकिन एआई के अंदर इंडिया के अंदर एक डेडिकेटेड कोई स्टॉक नहीं है जो एआई में इतना अच्छा वर्क करे। और एआई एक काइंड ऑफ मेरे को बबल लगता है कि भाई उतना ग्रो कर चुका है इस वक्त कि भाई ये वापस नीचे गिरेगा और फिर जो कंसोलिडेट फेज होके फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अभी कह नहीं सकते, मैं कौन सा भगवान हूँ। एंड जो दूसरी चीज़ आती है अपनी, वो आती है मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट एक कंपनी के अंदर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो कंपनी को ज़मीन से आसमान ले जा सकता है और आसमान से नीचे। ये भाई अभी हाल ही में बैंक है इंडसइंड बैंक, उसमें आपने देखा ही होगा कि भाई क्या हाल हुआ था। भाई आज के दिन इतनी गंदी हालत हो रखी है कि भाई क्या ही बात है। वही है मैनेजमेंट का सारा खेल। अगर मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है देन तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई आप एक कोई कंपनी है जो अच्छा नहीं भी कर रही है फिर भी वो एक मैनेजमेंट के भरोसे आप उसको खरीद सकते हो, फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टाटा स्टील। भाई स्टील के अंदर, स्टील का जो सेक्टर है, स्टील की जो इंडस्ट्री है, वो कितनी रिस्की है। ये अगर जिसने स्टील इंडस्ट्री में कभी इन्वेस्ट किया है उसको पता है कि भाई स्टील इंडस्ट्री में कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है आगे। भाई यहाँ पे मेरी पहली चीज़ तो एक चीज़ है कि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अब बात करते हैं कि तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक मल्टीबैगर के लिए ज़रूरी है, वो है लक। भाई अगर तुम्हारा लक अच्छा है और तुमने ये दो चीज़ और चेक कर ली देन भाई तुम कह सकते हो कि एक मल्टीबैगर तुमको मिल जाएगा। श्योरिटी तो नहीं होती किसी चीज़ की भी, लेकिन अगर तुम्हारा लक पूरा है तो मैनेजमेंट भी अच्छा है और एक आपको दिख भी रहा है कि भैया हाँ इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर प्रॉफिट है। यही एग्जांपल अगर हम टाटा स्टील का लें, लगभग 20 साल पहले कह सकते थे भाई टाटा स्टील के अंदर भयंकर ग्रो किया है टाटा स्टील ने, बट मैनेजमेंट के कारण वो टिका हुआ है, वरना मेरे को नहीं लगता कि अब तक टिक जाता। टाटा स्टील का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, इस चीज़ के कारण टिका हुआ है। एंड फिर से रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।